नमस्कार साथियों। डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, निदेशक, संस्कृत प्राकृत तथा प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र, दमोह, मध्य प्रदेश। आज मैं शोधार्थियों के बीच में एक विषय लेकर के आया हूँ जो शोधार्थियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। शोध के दौरान शोधार्थी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वह संघर्ष करता है, अध्ययन करता है और निर्देशक की बात के लिए भी मान्य करता है और उसके जीवन में अनेक समस्याएं सामने खड़ी होती हैं। उसमें से एक समस्या है शोध साहित्य की समीक्षा, जिसको हम लिटरेचर रिव्यू कहा करते हैं, जो कि पीएचडी कोर्स वर्क के दौरान होता है। आज हमें लिटरेचर रिव्यू के बारे में जानना है कि लिटरेचर रिव्यू हम किस प्रकार से करते हैं। साहित्य की समीक्षा हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो लिटरेचर रिव्यू है उसमें हमारे लिए सर्वप्रथम कार्य करने के पूर्व में आपका विश्वविद्यालय तय हो और विश्वविद्यालय में आपका विभाग, शोध निर्देशक, सह निर्देशक आदि। इसमें मुख्य रूप से फ्रंट पेज पर आपका जो भी विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार आपका फ्रंट पेज होना चाहिए। सर्वप्रथम आपके फ्रंट पेज पर शोध का शीर्षक हो, जिस पर आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, शोध की साहित्य की समीक्षा कर रहे हैं, तथा उसमें विश्वविद्यालय का मोनो हो, आपका एनरोलमेंट नंबर हो या अथवा रजिस्ट्रेशन नंबर हो, जो नंबर आपको विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया गया है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि शोध साहित्य और समीक्षा। इसमें मुख्य बिंदु जो होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। सर्वप्रथम आपका शोध का शीर्षक हो, जिसको हम रिसर्च टाइटल कहते हैं। आप जिस विषय पर शोध कर रहे हैं उस रिसर्च का टाइटल आपका होना अनिवार्य है। दूसरे बिंदु में हम देखें प्रस्तावना या पृष्ठभूमि, जो कि प्रस्तावना है और पृष्ठभूमि है। और उस प्रस्तावना में आपके शोध प्रस्तावित जो आपका शोध है या जो आपका शीर्षक है, उस शीर्षक पर आपकी प्रस्तावना हो। उस प्रस्तावना में आपको उससे संबंधित संक्षिप्त जानकारी आपकी होना चाहिए कि आप जिस विषय पर कार्य कर रहे हैं। पर हम बात करें कि प्रस्तावित शोध से संबंधित पूर्व साहित्य, तो लिटरेचर से जो रिलेटेड है, जो प्रपोज्ड रिसर्च टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो लिटरेचर है, उस विषय में आप कितना रिसर्च कर रहे हैं। आपने जो साहित्य की समीक्षा आप करना चाह रहे हैं, तो जिस विषय पर आप साहित्य लिखना चाह रहे हैं, जिस विषय पर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, शोध करना चाह रहे हैं, उस विषय से संबंधित जो भी साहित्य है, जिन्होंने रिसर्च इसके पहले इस विषय पर की है, उससे संबंधित रिसर्च भी जिसने की है, तो हमें उसका उल्लेख इस बिंदु के अंदर करना होता है कि आपका जो रिसर्च टाइटल है, रिसर्च टाइटल में आपके पूर्व किन किन लोगों ने, किन किन स्कॉलर्स ने, किन शोधार्थियों ने अथवा प्रोफेसर्स ने अथवा राइटर्स ने
क्या क्या साहित्य इस पर लिखा जा चुका है, ये आपको देना होगा, क्योंकि इससे ही आपका आगे का रोड मैप तय होगा और आपकी मानसिकता पूर्वाग्रह, दुराग्रह, हठाग्रह अथवा किसी विशेष भाषा, किसी विशेष व्यक्ति के प्रति आप का झुकाव नहीं होगा। आप वही लिखेंगे, आप जो शोध के लिए आवश्यक है, आप दुराग्रही नहीं होंगे, आप हठाग्रही नहीं होंगे, पूर्वाग्रह से आप ग्रसित नहीं हो सकते, क्योंकि जो शोध है, शोध सत्य का अन्वेषक है, वो सत्य का साथी है, सत्य का सहायक है। हमें सत्यान्वेषण करना है शोध में। हमें किसी गुरु भक्ति अथवा किसी विशेष जाति को, विशेष गुरु को अथवा विशेष भाषा को उठा करके सामने उपस्थापित नहीं करना। हमें मुख्य रूप से जो सत्य है उस सत्य का उद्घाटन करना है। ये बिंदु हुआ पूर्व साहित्य। और पूर्व साहित्य जो जो हुआ है उसमें भी आप आकारादि क्रम से, ABCD क्रम से आप उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, अथवा आप ईयर वाइज भी उसको व्यवस्थित कर सकते हैं कि किस ईयर में, किस सन में कौन कौन सा कार्य होगा। ये क्लासिफिकेशन है, आप अपने शोध निर्देशक के अनुसार उसको आप रख सकते हैं। फिर बिंदु आता है कि शोध, आप जो शोध कर रहे हैं उस शोध विषय से, जो आपका शोध का विषय है, रिसर्च टाइटल है, उस रिसर्च टाइटल में आपका जो प्रस्तावित शोध से संबंधित शोध आलेख और शोध पत्र पत्रिकाएं हैं, आपको उनका भी उल्लेख इस बिंदु के अंतर्गत करना होता है कि आपके शोध के विषय में किस रिसर्च जर्नल में और शोध पत्रिका में नेशनल, इंटरनेशनल अथवा पीयर रिव्यूड रेफर्ड जर्नल्स जो हैं, अथवा जो अन्य विश्वविद्यालयों से विभागीय पत्र पत्रिकाएं, शोध पत्रिकाएं निकलती हैं, उन पत्र पत्रिकाओं में आपके साहित्य से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल प्रकाशित हुए हैं और इन पर कितना कार्य हो चुका है, यह विवरण देना भी एक शोधार्थी का सबसे बड़ा लक्षण है। इसके उपरांत आप जो आपका रिसर्च टाइटल है उसकी आपको आउटलाइन डालना होती है, आउटलाइन ऑफ द प्रपोज्ड रिसर्च टॉपिक, अर्थात प्रस्तावित शोध विषय की संक्षिप्त रूपरेखा। आपके अध्याय कितने होंगे, उसके साथ साथ में उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, प्रथम अध्याय में आप क्या वर्णन कर रहे हैं, किन बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं, द्वितीय अध्याय में क्या वर्णन कर रहे हैं, किन बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं, अथवा ये क्रम से आपको पूरी शोध की परिसीमाएं आपको इसमें निर्धारित करना होती है, उसके विषय में आपको लिखना होता है। फिर बात आती है निष्कर्ष की, कंक्लूजन। इसमें हम शोध के समाज को भावी परिणाम आप दे सकते हैं, शोध के लाभ आप दे सकते हैं। इसके उपरांत आता है संदर्भ ग्रंथ सूची, कि आप किन किन ग्रंथों का प्रयोग करेंगे, यह भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने लिटरेचर रिव्यू को जाना, और जिसको हम साहित्य की समीक्षा कहते हैं। आप साहित्य समीक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि साहित्य समीक्षा करने के उपरांत अगर आप शोध लिखते हैं, शोध करते हैं, तो ये मानिए आपका शोध प्रामाणिक ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने इतने सारे साहित्य का अध्ययन किया, आलोडन किया, उसके बाद आपने विश्लेषण किया, विवरण दिया है, इसलिए यह शोध बड़ा ही प्रामाणिक होगा। कोई भी विद्वान इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। इसलिए मेरा समस्त शोधार्थियों से कहना यह है कि आप आर्टिकल भी लिखें अथवा रिसर्च भी करें, तो उस दौरान आपका रिसर्च पेपर में भी लिटरेचर रिव्यू आना चाहिए। बोल आर्टिकल शोध आलेख ही प्रामाणिक माना जाता है जिसमें लिटरेचर रिव्यू होता है। फुट नोट होते हैं अथवा एंड नोट में हम उनको डाल सकते हैं, उनके प्रमाण हम दे सकें, वही हमें
साहित्य की समीक्षा करते समय इस चीज़ों का ध्यान रखना होता है। नमस्कार, धन्यवाद।